इंसान की आंखों से देख रहे हैं आप। सॉलिड स्टेट में यदि आप देखेंगे, उसे घुले हुए की बात नहीं कर रहा, सॉलिड स्टेट में देखेंगे तब आपको बहुत फेंट पिंकिश दिखाई पड़ेगा, ऐसा इस तरह का कलर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Practically, for all practical purposes, dilute solution of manganese ions in aqueous solution are practically colorless only. Although textbooks may mention that as faint pink, but truth is, साइंस में तो जो आंख से दिख रहा है वही मानते हैं और आंखों से वो कलरलेस ही दिखता है। बिल्कुल ध्यान रखना। फाइंडिंग आउट एन फैक्टर, फिर से दोहरा पड़ गया। हाँ, अभी तो बताया ना, एक फैक्ट पता है KMnO4 का। अभी एग्जाम्पल करेंगे अपन, देखिए क्या होगा। KMnO4 से बना रहे हैं MnO2। कब बनता था? अल्कलाइन या न्यूट्रल सॉल्यूशन में। ठीक है, +7 से मैंगनीज आ रहा है +4 में, 7 से आएगा 4 में, रिडक्शन है 3 का, रिडक्शन है 3 का, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। किसके? पहले के लिए, दूसरे के लिए, दोनों में एक एक मैंगनीज है, दोनों के लिए एन फैक्टर वही है 3। दैट्स इट। अगर मैंगनेट बनाए तो +7 से जा रहा है +6 में, एन फैक्टर है 1 का। अच्छा, और अगर मैंगनस बना लिया तो +7 से जा रहा है +2 में, एन फैक्टर है, और दोनों में एक एक मैंगनीज है, एन फैक्टर वही है, कितना? 5। तो एक पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम में, बताओ कब? एसिडिक मीडियम में मैंगनस आयंस, अल्कलाइन या न्यूट्रल में OH MnO2, और pH लगभग 14 हो जाए, मतलब स्ट्रांगली बेसिक, तो बड़े नखरे से रिड्यूस होकर मैंगनेट का ग्रीन सॉल्यूशन बनाता है वो, एंड दैट इज इट, राइट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बताइए, सुनिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट बड़े खूबसूरत ऑरेंज कलर का होता है। आप देखिए, केसरिया रंग है, हरा रंग है, कुछ कुछ तिरंगे झंडे जैसा, बड़ा पैट्रियोटिक केमिकल है। कौन सा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। मुझे तो बड़ा पसंद है, आप भी देखिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है जी हमारे पास, क्रोमियम +6 में है इसमें, और रिड्यूस होगा तो +3 में चला जाएगा, रिड्यूस होगा तो +3 में चला जाएगा। एक क्रोमियम एटम जा रहा है +6 से +3 में, चेंज इन 1 क्रोमियम एटम जो है वो है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 3 - 6 यानी कि -3 का रिडक्शन है। प्लस माइनस गिनती नहीं, 3 का चेंज है। एक क्रोमियम में चेंज है 3 का, K2Cr2O7 में 2 क्रोमियम है, टोटल चेंज है 6 का, एन फैक्टर है 6 का। यहां भी 2 क्रोमियम है, यहां भी चेंज है 6 का, एन फैक्टर 6 एंड दैट्स इट। रंग जम रहा है, समझ में आ रही है बातें? हाँ हाँ आ रही हैं। और ये फ्रैक्शन आ गया करके देखिए, वही कंसेप्ट है, कोई चेंज नहीं है। Fe.90, ओ माय गॉड। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर x मानते हैं तो 0.9x - 2 बराबर 0। देयरफॉर सॉल्व करिए, x कितना हो जाएगा? 2/0.9 विच इज 20/9। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +20/9, और वो बना रहा है Fe2O3, जहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। तो चेंज है फाइनल माइनस इनिशियल, 3 - 20/9 which is 27 - 20/9 which is 7/9। वाह, चेंज है 7/9 एक आयरन में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां एक नहीं, 0.9 आयरन है, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अगर एक में चेंज होता 7/9 का, तो 0.9 में कितना चेंज होगा? 0.9 × 7/9/1, सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन विच इज 0.7 का, तो एन फैक्टर है 0.7। बहुत सुंदर एग्जांपल है, ध्यान दें। और एक आयरन में चेंज है 7/9 का, ध्यान रखना 0.7 का नहीं, 0.7 का चेंज 0.9 आयरन में था। एक आयरन में चेंज है 7/9 का, तो यहां 2 आयरन हैं, तो 2 में चेंज होगा, 7 × 2 14/9 का, तो इसका इन फैक्टर है 14/9। ऐसा। अब देखिए FeS2 को, FeS2 बड़ा अद्भुत कंपाउंड है, पता है? इसमें आयरन +2 में और S2 2- होता है, सल्फर -1 ईच में होता है, रेयर कंपाउंड है। और फेरस सल्फेट में आयरन +2 में और सल्फर ऐसे होता है।
तो आयरन तो +2 से +2 में जा रहा है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। जी हाँ, कोई चेंज नहीं हो रहा। सल्फर का क्या है? सल्फर -1 से जा रहा है +6 में, चेंज है 6 -1 यानी 7 का। सल्फर में एक सल्फर में चेंज है 7 का। यहां दो सल्फर हैं तो चेंज होगा 7 2 जा 14 का, एन फैक्टर है 14, और यहां एक ही सल्फर है तो यहां एन फैक्टर होगा 7। शानदार, मजेदार। अमोनिया बना रही है नाइट्रिक एसिड। ओ माय गॉड, इसमें क्या करेंगे? वेल, नाइट्रोजन -3 से जा रही है +5 में, तो चेंज इन एन या चेंज कितना है? +5 -3 यानी 8 का चेंज है। एन फैक्टर अमोनिया के लिए 8 है, और HNO3 में भी एक ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रिक एसिड के लिए भी एन फैक्टर 8 ही है। 8 ही है। खूब जी भर के एन फैक्टर निकाले, फिर भी दिल नहीं भरा, स्टाइल चेंज कर दी है। वही पूछा है, व्हाट वुड बी एन फैक्टर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? ऑक्सलेट आयन से बन रही है CO2। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। C2O4 2-, बहुत ही प्यारा C2O4 2-, कार्बन का X मान लेते हैं, 4 ऑक्सीजन है और टोटल चार्ज है -2, तो 2x इज 8 - 2 यानी 6, x बराबर +3। और CO2 में तो बड़ा आसान है, ऑक्सीजन -2 है, तो 2 ऑक्सीजन -4, तो कार्बन को होना पड़ेगा +4। तो एक कार्बन +3 से जा रहा है +4 में, एक कार्बन में चेंज है 1 का, तो CO2 के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। लेकिन ऑक्सलेट में दो कार्बन एटम हैं, तो C2O4 2- के लिए एन फैक्टर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि उसमें एक कार्बन में चेंज है 1 का, 2 में चेंज होगा 2 का, इसलिए एन फैक्टर 2 है। What will be n factor for the following reaction? AS2O3 दे रहा है आर्सेनिक आयन। +3 से आप गौर फरमाइए, आर्सेनिक जा रहा है +5 में, परिवर्तन है एक आर्सेनिक में कितने का? 2 का, और यहां दो आर्सेनिक हैं, तो चेंज आएगा 4 का, तो NF of AS2O3 will be 4 and NF of ASO4 3- will be 2। क्यों? एक आर्सेनिक एटम में चेंज है 1 का, यहां एक ही एटम था, सॉरी, एक आर्सेनिक एटम में चेंज है 2 का, यहां एक ही आर्सेनिक एटम था तो चेंज है 2 का, यहां 2 आर्सेनिक एटम थे तो चेंज है 4 का, इसलिए ऐसा रखा है। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिए किसकी? आयरन के Fe3O4 में। x मानता हूं तो 3x - 2 × 4 = 0, तो x हो जाएगा +8/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की Fe3O4 में। SO2 से सल्फेट बन रहा है, +4 से +6, एन फैक्टर कितने का होगा? 2। किसके लिए? SO2 के लिए भी और सल्फेट के लिए भी। आयोडीन से AO3-, बिल्कुल सुनिए, 0 से जा रही है AO3- में +5। अच्छा, तो एक आयोडीन में चेंज है 5 का, तो 2 I2 में दो आयोडीन हैं, तो I2 के लिए चेंज होगा 10 का, और AO3- में एक ही है तो उसके लिए चेंज होगा 5 का। ऐसे देखेंगे आप, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है ना? एक क्वेश्चन अलग से लिख के दिखाता हूं। मान लीजिए FeC2O4 है, उससे मिल रहा है फेरिक और CO2। लोगों ने कहा बताओ एन फैक्टर कितना होगा? ये कैसे देखेंगे? आप देखिए, आयरन +2 में है और C2O4 ऑक्सलेट पे चार्ज होता है -2, तो आयरन देखिए +2 से जा रहा है +3 में, चेंज है 1 का, और C2O4 2- से जो CO2 बनी है, +3 से कार्बन जा रहा है +4 में, एक कार्बन में चेंज है 1 का, तो 2 कार्बन में चेंज होगा 2 का, और यहां 2 कार्बन हैं, तो C2O4 2- के लिए चेंज है 2 का। इसने भी इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं और फेरस ने भी इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। बड़ा नया केस है, आप देखिए, इसमें एक नहीं दो एटम्स का हो रहा है ऑक्सीडेशन। आयरन +2 से +3 में जा रहा है, कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? दोनों का चेंज जुड़ जाएगा,
और वहां एन फैक्टर FeC2O4 के लिए हो जाएगा 3। अच्छा, वाओ, जी हाँ, मैंने क्या कहा था, हर एटम का जोड़ दीजिए, एक में ही चेंज होता है तो कुछ देखने को नहीं मिला, अगर दो में है जोड़ के देखिए ऐसे आएगा। इसी बात पर एक फटाफट क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि एकदम काम पक्का हो जाए। मान लीजिए मेरे पास था SnCl2 या नहीं, SnI2 लेते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और पता है क्या बना, SnO2 और I2। अब किसी ने पूछा बताइए एन फैक्टर कितना है SnI2 के लिए, SnO2 के लिए या I2 के लिए, ये कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा देखो भैया, टिन तो था +2 में चला गया +4 में, टिन का हुआ है ऑक्सीडेशन। आयोडीन -1 से 0 में अरे हाँ, तो क्या हुआ, तो आयोडीन का भी हो गया ऑक्सीडेशन। एक नहीं, दो दो चीजों का हो गया ऑक्सीडेशन, टिन का भी और आयोडीन का भी। क्या करें, एन फैक्टर कैसे निकालें SnI2 का? जोड़ के देखो तो एन फैक्टर फॉर SnI2 कितना होगा, जितना एन फैक्टर है टिन के लिए +2 और जितना फैक्टर है आयोडीन के लिए, एक के लिए +1 है और ऐसी 2 हैं, तो टोटल आ जाएगा एन फैक्टर 4। अरे वाह, और सिर्फ SnO2 में टिन है, टिन +2 से +4 में आया तो इसके लिए एन फैक्टर है 2। I2 में सिर्फ I2 है, दो आयोडीन है, एक आयोडीन में चेंज है 1 का, तो 2 में चेंज होगा 2 का, इसके लिए इंडिविजुअल एन फैक्टर है 2। ओवरऑल SnI2 के लिए एन फैक्टर है 4। एक से अधिक एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए भी एन फैक्टर निकालना हमने आपको सिखा दिया है। बहुत बातें कर ली आज, मेरे ख्याल से ऐसे ही जिंदगी बीतती रहे, खुशियां आती रहें और सब तरफ दिशाएं हमारे लिए गाती रहें। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट्स। क्यों, असाइनमेंट्स ही तो जिंदगी है हमारी। असाइनमेंट्स जैसे जैसे पूरे होते जाएंगे, कंसेप्ट्स मास्टर होते जाएंगे। अब हम बहुत ही इजी लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े क्रूशियल पड़ाव पर हैं, रेडॉक्स पर। ये तो छूटना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। अगर आप आयनिक के आतंक से त्रस्त हैं तो साइड में कर दीजिए, वो खत्म हो चुका है। रेडॉक्स इज इजी, सिंपल, मास्टरेबल, मैनेजेबल। जुट जाइए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।